ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश से 4 उम्मीदवार को राज्यसभा भेजेगी, जिसमें कि एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया, बंसीलाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं ओडिशा से अश्वनी वैष्णव को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी। तो ये फिलहाल, इसके पहले जहां उत्तर प्रदेश से भी 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी राज्यसभा के उम्मीदवारों की, और अब फिलहाल मध्य प्रदेश और ओडिशा के राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। शंभू बॉर्डर पर पंजाब से किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहे प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। हाथों में झंडे लेकर बड़ी संख्या में एकजुट हो रहे हैं पंजाब के किसान। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने किए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। सीमेंट से बनाए गए बड़े बड़े बैरिकेड, दंगारोधी वाहनों की तैनाती भी की गई। शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के दिल्ली चलो विरोध का दूसरा दिन। आज मार्च को रोकने के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम। आज फिर शंभू बॉर्डर पर बवाल की आशंका। पंजाब की सीमा में डटे प्रदर्शनकारी। हरियाणा पुलिस ने भी संभाला मोर्चा। देर रात की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। शंभू बॉर्डर से सुरक्षा की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों को लेकर पुलिस ने सतर्कता जताई। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने सिंघू बॉर्डर पर संभाला हुआ है मोर्चा। वहीं टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है पैनी नजर। पुलिस ने मजबूत की टिकरी बॉर्डर की किलेबंदी भी। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर लगाई गई बैरिकेड। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली जाने वालों को हो रही है दिक्कतें। किसान आंदोलन के समर्थन में मायावती पोस्ट कर लिखा, बात कर रास्ता निकाले सरकार। किसानों के प्रदर्शन पर बोले किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर, सरकार हमें रास्ता दे, हिंसक रास्ते से बचने की करेंगे कोशिश। हाँ देखिए, हम अपने कोशिश करेंगे भी टकराव से बचा जाए और सरकार हमें रास्ता दे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। पुलवामा के शहीद दो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पोस्ट कर लिखा, हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को लगी गोली। लूट के आभूषण हथियार बरामद। यूपी के रामपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक घायल समेत 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में चला बड़ा हादसा। रेलवे की टनल में फंसा ट्रक, किया गया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक घर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। इजरायली सेना का बड़ा दावा। सुरंगों में हमास नेता सिनवार के होने का दावा। सबूत के तौर पर वीडियो जारी किया गया। गाजा में युद्ध बंधकों को बचाने के लिए अभियान जारी। 2 और इजरायली बंधकों को सेना ने बचा लिया। महायुद्ध के बीच ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का किया सफल परीक्षण। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर। 2 लोगों को लगी गोली। पुलिस ने पारिवारिक कलह को बताया हत्या की वजह। अफ्रीकी देश कांगो में 2 नावों की टक्कर। हादसे में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत। राहत बचाव का कार्य जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अबू धाबी में और अब से 1 घंटे पहले एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। दर्शकों को बड़ी जानकारी देना चाहूंगा। इस 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत की गई।
फॉरेन सेक्रेटरी क्वात्रा ने सबसे पहले बताया, जब सवाल पूछे गए उनसे तो उन्होंने ये जानकारी दी है जो फिलिस्तीन और रेड सी में सिचुएशन चल रही है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है और 10 MOU को लेकर भारत और UAE के बीच साइन हुआ है ये MOU। और सबसे अहम बात तो ये भी सामने आई है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसे लेकर भारत और UAE आगे जाकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ताकि दोनों देशों के बीच जो संबंध मजबूत हो रहे हैं उन्हें और प्रगाढ़ता मिले। एक और बात की जानकारी मैं देना चाहूंगा, जब एस जयशंकर के विदेश दौरे की जानकारी मिली, जब जनवरी वो पहुंचेंगे वहां पर भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बिंदु रखे जाएंगे। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंदिर को लेकर भी सवाल किया गया और ये भी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे आने वाले समय में, जैसा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहलान मोदी कार्यक्रम में बात का जिक्र किया था कि वो धीरे धीरे हर क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय समुदाय को उन्होंने ये बताया था कि आपके लिए भी मैं काम कर रहा हूं, आपके लिए भी मेरी बात लगातार होती है UAE के प्रेसिडेंट से। तो ये बात की तस्दीक करते हैं कि जो 10 MOU हुए हैं उसमें भारतीयों के लिए भी बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर हम बताने वाले हैं। बड़ी जानकारी ये मिल रही है, बड़ी जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी और अहम जानकारी यही देना चाहेंगे कि आज एक बड़ा दिन UAE के लिए है, क्योंकि आज मंदिर का भी उद्घाटन होना है। 27 एकड़ में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ है और इस जमीन को गिफ्ट में दिया गया था, लेकिन यहां पर मंदिर का निर्माण किया गया है और आज मंदिर में बड़ी संख्या में हिंदू भी पहुंचेंगे। हालांकि अभी इजाजत नहीं दी है, रजिस्ट्रेशन काफी कम लोगों ने कराया है, लेकिन यहां पर उत्सुकता बहुत ज्यादा है भारतीय समुदाय के लोगों में। और अब निगाहें टिकेंगी, थोड़ी देर बाद हम आपको वहां से भी तस्वीर दिखाएंगे जब BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन होगा। इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। BAPS मंदिर जो बड़ी संख्या में तमाम तरह से प्रस्तुत किया गया है और अब तमाम तैयारियां वहां पर पूरी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बोचासन स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने इस मंदिर को बनाने के लिए कार्य किया है और इस मंदिर को बनाने के लिए निरंतर कार्य किया गया। जैसा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शेख जायद सिटी स्टेडियम भी भारतीयों के पसीने की खुशबू से महकता है, उसी तरह ये मंदिर है जिसमें भारतीयता की खुशबू दिखाई देती है, उसी तरह ये मंदिर है जिसमें राजस्थान की झलक दिखाई देती है। और अब आपको ये भी जानकारी दे दें, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, उसी से जुड़ी हुई खास जानकारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सनातन का जय घोष, भाईचारे का पैगाम। UAE में करिए अयोध्या काशी के दर्शन। PM मोदी का ग्रैंड वेलकम, हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। ये मंदिर एक इतिहास रच रहा है। 96 स्तंभ 60 शिखर वाले इस भव्य हिंदू मंदिर की तस्वीरें देखिए। यह मंदिर दुनिया में सनातन के विस्तार और उत्थान का स्वर्णिम प्रतीक है। किसी मुस्लिम देश में पहली बार सनातन का महा उत्सव होने जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में एशिया का